देखो आज का हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है। हर बार आपका जेईई नीट में एमाइन से रिएक्शन पूछी जाती है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है, कार्बिल एमीन टेस्ट। क्या है? कार्बिल एमीन टेस्ट, कार्बिल एमीन टेस्ट। ठीक है, तो गाइज आप सब अच्छे से होंगे। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप कार्बिल एमीन रिएक्शन पढ़ोगे तो जो अब आप नीट में पढ़ोगे तो यहाँ पूछेगा क्या इंटरमीडिएट बनता है। जो क्वेश्चन होगा वो आपके सामने है। पहला इंटरमीडिएट पूछते हैं। क्या पूछता है? इंटरमीडिएट। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कौन ये टेस्ट देंगे। तो हमेशा प्राइमरी एमाइन क्या देगा? कार्बिल एमीन टेस्ट देगा। जब भी आप प्राइमरी एमाइन को क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक सोडा KOH या NaOH इसके साथ डालोगे तो ये आपको क्या देगा? हैवी अनप्लेजेंट स्मेल, या क्या बनाएगा ये? आइसोसाइनाइड। क्या बनाएगा ये? आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो पेपर में बार बार पूछता है आपको। सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन ये टेस्ट नहीं देते हैं। एक पूछता है इसका इंटरमीडिएट, दूसरा पूछता है कौन देता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया प्राइमरी देगा, सेकेंडरी नहीं देगा। तो रिएक्शन ये होती है क्या? प्राइमरी एमाइन RNS2 लिया आपने, इस पे रिएक्शन किया आपने क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक सोडा। क्लोरोफॉर्म, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। और किसकी रिएक्शन की? कास्टिक सोडा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज 1 डिग्री एमाइन। और ये ALC लिया आपने एल्कोहलिक, तो ये आपको क्या देता है? RNC। ये क्या देखता है आपको? RNC। और साथ में क्या देगा? KCl। और साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। ठीक है, बैलेंस ही कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है। ठीक है, 3 Cl है तो यहाँ 3 लगा दो। और H2O कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन एक ही है, तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 3 ऑक्सीजन, चलो हो जाएगा, ये 3 लगा दो वाटर के आगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के 3 हो गए तो यहाँ भी 3 लगा दो। अगर ये के 3 हो गया, यहाँ भी 3 लगा दो, यहाँ वाटर लगा दो। हमारा ये मोटो नहीं है बैलेंस, बैलेंस तो वो तो आपको आ ही जाएगा, बट ये कहाँ से आया? ये हमारा। और इनका क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ दीज टू थिंग? क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक सोडा। और ये क्या बना? एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये क्या बना? एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ से बनता है। ये आना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना कोई बात नहीं हो पाएगी। तो देखो यार, जब भी कार्बिल एमीन आए तो आपको पहले इन दो की रिएक्शन करानी। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म, CHCl3। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सेंट्रल एटम कार्बन है, तो ये 3 Cl और ये H। KOH है तो ये क्या है? एक बेस, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। क्या होता है? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मैं बेस बोलूं तो बेस का काम है प्रोटॉन को खींचना। मतलब वो क्या है? अमीर है, वो खींचना चाहेगा। हमेशा दिमाग में रख देना, जहां पे भी मैं बेस बोलूं तो बेस का काम प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट। तो ये OH माइनस फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन यही है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? इस कार्बन पे। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव की फॉर्म में। H में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो 1 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करके ये बहुत शाना बन रहा है, H पॉजिटिव। दिस द एसिड। एसिड में नो इलेक्ट्रॉन, तो इसने प्रोटॉन अब स्टैक कर दिया। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? C पे ये Cl और ये Cl और ये Cl, और इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो इसके सराउंडिंग में कितने? 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएगा, तो वहां पे क्या लिखना है? अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन काउंट, और वो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आए तो वहां पे क्या लिखते हैं? नेगेटिव। और अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर रहे हो, वो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आए तो वहां पे क्या लिखते हैं? उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव, और इसमें क्या लिखते हैं? नेगेटिव। तो कार्बन के सराउंडिंग में 2 इस बॉन्ड के ये वाले इलेक्ट्रॉन भी आ गए, जो ये थे 1 बॉन्ड के 2, क्योंकि इससे बोलो मुझे तो सिर्फ प्रोटॉन ही चाहिए, क्योंकि मैं वाटर का इजीली एलिमिनेशन कर सकता हूँ। तो इसके 1 2 3 और 2 5 तो नेगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा हीट करेंगे। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि Cl क्या है? एक मोस्ट, Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा खासा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये बोलता है चल तू 2 इलेक्ट्रॉन लेके मैं Cl माइनस की फॉर्म में निकल जाऊंगा, और मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा स्टेबलाइज होता है। 3 लोन पेयर इस पे पहले से थे। इस Cl पे क्या थे? एक Cl पे अगर आप चेक करने जाओगे तो प्रत्येक Cl पे 3 लोन पेयर होंगे, 1 2 3, और एक ये होगा क्योंकि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो सेम ग्रुप में है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। तो ये बोला भाई तू भी जा और मेरा भी फायदा, इससे एक फायदा हो गया यहाँ पे, इसको ये बन गया।
ये बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। अब इसके सराउंडिंग में 1 2 3 4, मेरे प्यारे बच्चों ये कितने हो गए इसके सराउंडिंग में 1 2 3 4। अरे यार इसने बोला ये तो बड़ा अच्छा खेल हो गया, मैं चाह रहा कुछ और था और बन कुछ और गया। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, तो डेट कॉल्ड द CCl2 और एक ये खाली। तो यहाँ क्या है, कमी है इलेक्ट्रॉन की, क्या है, कमी है इलेक्ट्रॉन की। तो दैट इज द डाइक्लोरोकार्बीन, ऐसे इस चीज को कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। एक और भी देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा और आगे देखते हैं, जनरल नॉलेज इंक्रीज करते हैं। जो कार्बीन होती हैं, जो क्या होती है कार्बीन, 100% 100% की बात कह रहा हूँ, ऐसी बात कह रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेगा, भोले से भी ना मिल पाओगे। तो दिस इज अ क्या है, कार्बीन जो होती है वो क्या होती है, सैक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, SEXET, सैक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द सैक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन? सैक्सिट का मतलब होता है कि इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, सराउंडिंग में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन टोटल सराउंडिंग में, मतलब ऑक्टेट ना होके, ऑक्टेट नहीं, ये सैक्सिट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, सैक्सिट को। तो इस कार्बन के टोटल देखोगे आप ऑक्टेट के हिसाब से, तो इसके ये Cl है, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे देख लो ये कार्बन है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक Cl है, ये एक Cl है, Cl के ये 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसके अगर आप चेक कराने जाओगे ऑक्टेट में तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो डाइक्लोरोकार्बीन है उस ऑक्टेट को ना फॉलो करके किसको फॉलो करता है, सैक्साइड को। मतलब इसकी सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसकी थोड़ा मैकेनिज्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थोड़ा इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब इससे आगे ले जाते हैं इसको, तो क्या होगा बोलो यार आप, मैं थोड़ा इंक भर लेता, इंक खत्म हो गई। तो देखो क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बीन, अब आपके क्या पास क्या है, प्राइमरी एमाइन। आई होप आपने इतना लिखते होगा, मैंने डाइक्लोरोकार्बीन बनाई और इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं। तो क्या होगा, अब जो ये डाइक्लोरोकार्बीन बनी, सैक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कमी हुई है, और जहां पे कमी हुई है तो वहां पे तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल बैठे हुए हैं। केमिस्ट्री में जैसे होते हैं ना, गली में राजा बैठे रहते हैं, तो वैसे केमिस्ट्री में क्या है, न्यूक्लियोफाइल। जहां दिखा नहीं कमी वहां क्या हो जाएगी, शुरू, वहां अटैक करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो ये Cl है और ये Cl, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ करेंगे, सबसे पहले इस सैक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बीन बना है ये क्या है, सैक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, SEXET, सैक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ऑक्टेट का नो फॉलो करके किसको फॉलो कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ, सैक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे अटैक होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, R N पे, ये N ये रहा, और ये H और ये H, और यहाँ पे ये लोन पेयर का एक ऐसा आएगा, एक ऐसा का, वो बॉन्ड बनाएगा और ये C के साथ बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पे क्या है, ये Cl और ये Cl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस Cl के सैक्सिट में 2 पहले से थे, इस Cl के सैक्सिट में क्या थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, तो वो तो मैंने ऐसे दिखा दिए। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे 1 2 3 और 2 5। देखो ना इसके सराउंडिंग में इस वाले लोन पेयर को हमने ऐसे एडजस्ट किया, कैसे, ऐसे और ऐसे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो उनने तो बॉन्ड बना दिया। तो इसके सराउंडिंग कह रहा हूँ मैं, सराउंडिंग मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट वाला है, इस कार्बन के सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ। तो 1 2 3 और 2 5, तो क्या आएगा, निगेटिव, क्या आएगा, निगेटिव। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ से जैसे आप थोड़ा और प्रोसेस करने जाओगे तो जो क्या है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे आप थोड़ा हीट करने गए इसको सपोज ऐसे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। या ऐसा भी ना करो, आपके पास KOH सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा पड़ा होगा, KOH क्या होगा सॉल्यूशन में, बहुत ज्यादा पड़ा होगा, KOH का ये तो सॉल्यूशन लिया आपने अल्कोहलिक, तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बेस, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक, क्या करेगा, प्रोटॉन अब स्टैक। और इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने तो यहाँ से H पॉजिटिव को अब स्टैक किया, प्रोटॉन को। इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आएंगे, वो ऐसे आएंगे, और यहाँ से ये Cl माइनस ऐसे बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R, ये N पे H, और यहाँ डबल बॉन्ड, और इस C पे यहाँ क्या है, Cl, और 2 इलेक्ट्रॉन अगेन एक्स्ट्रा, 1 2 3, अगेन इस पे क्या, निगेटिव चार्ज, अगेन क्या इस पे निगेटिव चार्ज, 3 और 2 5, अगेन इस पे निगेटिव चार्ज। अब देखो फिर यहाँ से अगेन KOH सॉल्यूशन में पड़ा होगा, तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये अगेन प्रोटॉन अब स्टैक करेगा,
ये अगेन प्रोटॉन अब स्टैक करेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे निकल जाएंगे। और Cl क्या है अपने आप में एक बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो ये इस 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा Rn ट्रिपल बॉन्ड N। और देखो इस C पे अगेन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 3 और 2 5 नेगेटिव, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो इस पे क्या होगा अगेन पॉजिटिव। तो दिस इज द आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। और कैसी स्मेल है? अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। मेरी इंग्लिश थोड़ा कमजोर है भाई, स्पेलिंग में गलती मत करना। मेरा काम आपको सिखाना है, ठीक है, अंग्रेजी सिखाना नहीं है। मेरा काम आपको केमिस्ट्री सिखाना है कि डॉक्टर कैसे बने, ठीक है। तो देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसमें 2 बात याद रखनी है। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन? तो पहले तो ये रिएक्शन किस पे होती है? 1 डिग्री एमाइन पे। 1 डिग्री एमाइन के साथ क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और क्या है? KOH का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो कितना भी हो सकता है, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा रखना है सेकेंडरी एंड 3 डिग्री, इन पे नहीं देता है, नो, ठीक है, ये वाला टेस्ट देता है। उसके बाद थर्ड याद रखना है इंटरमीडिएट क्या है इसका? कार्बीन। इंटरमीडिएट क्या है? कार्बीन। इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट MEDIATE। इंटरमीडिएट क्या है? कार्बीन। और कार्बीन के बारे में एक और बात बोलनी है, ये क्या? दिस इज सेक्सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेक्सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है, ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है। इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।